In this video, we are going to cover the topic of structure in cervical region. In that, we are going to cover the kinematics of the cervical region. In that, we are going to cover the introduction, atlanto-occipital joint, atlanto-axial joint, lower cervical region. Intro. सो अब हम अगर देखें कि सर्वाइकल रीजन है कहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चाहिए कि सर्वाइकल रीजन है क्या चीज़, क्या होता है सर्वाइकल रीजन, कहाँ पे होता है इसका यूज़। तो अगर आप देख सकते हैं कि मुझे ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड है या वर्टिब्रल कॉलम, इसमें होता है सर्वाइकल रीजन, थोरैक्स रीजन, लंबर रीजन एंड सैक्रम। एंड अभी हम उस पर नहीं जा रहे इतने ग्रेटर डेप्थ, बट यहाँ पे सर्वाइकल रीजन में आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल रीजन आपकी C1 से C7 C8 तक होती है, C1 to C8। एंड इसके अंदर आप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन मोशन कर सकते हो। एंड ये तो बेसिक बात होगी। और सर्वाइकल रीजन अगर आपको जानना है कि कहाँ पे, तो यहाँ से जो आपके ये एरिया है इसको आप सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। अब इसके अंदर आप क्या क्या मोशन कर सकते हैं, आपके क्या परमिटेड होते हैं मोशन इसके अंदर। तो आप फ्लेक्शन, आप फ्लेक्शन कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं एंड लेटरल फ्लेक्शन करते हैं एंड साथ ही साथ रोटेशन भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बता देता हूँ। अब उसके बाद ये क्या कहते हैं, इसके अंदर मेनली ट्रांसलेशन होती है और इसमें इनकी जो अगर ट्रांसलेशन में होती है, अकम्प्लिश होती है, तो उसमें जो C2 से C7 की सर्वाइकल्स हैं वो इंक्रीज होंगे। ये तो दूसरी बात होगी। अब इसमें हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं एंड उसके अंदर क्या हुआ कि जो प्रीडोमिनेंट ट्रांसलेशन किस मोशन के अंदर आप देख सकते हैं, वो आपका होगा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ऐसे। और ये भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हमारा एंटर आता है काइनेमैटिक्स पे। अटलैंटो एक्सियल जॉइंट, इसके अंदर कौन कौन से मोशन हो सकते हैं? इसके अंदर मोशन होंगे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन। एंड उसी के साथ इसके अंदर क्या कहते हैं, 50% इसके अंदर हमारे मोशंस आते हैं और जो रिमेनिंग बचते हैं हमारे 40 आउट ऑफ 100 वो आते हैं हमारे लोअर सर्वाइकल रीजन में। और इसी के साथ एटलस पाइवेट का जो 45 अप्रोक्स 55 डिग्री होता है वो इस साइड होता है। ये एंगल में आपको थोड़ा डिफरेंस लगेगा बिकॉज थोड़ा मैं कर रहा हूँ एडजस्ट होने में थोड़ा लिटिल प्रॉब्लम कमिंग। सो अब इसी के साथ हम आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक, एटलैंटो-ओसिपिटल जॉइंट। उसके अंदर आपके जो मोशन होंगे सेम होंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन। एंड उसी के साथ जो इसका कंबाइंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन होगा कितना होगा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगा हमारा 15 डिग्री एंड जो लेटरल फ्लेक्शन होगा वो होगा 3 डिग्री। अब इसके साथ ये इतना कम ऑफ रेंज ऑफ मोशन कैसे? बट उससे पहले हम जानेंगे कि जो फ्लेक्शन होते हैं, जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो उसके अंदर ओसिपिटल कॉन्डाइल बैकवर्ड होता है और जो रोल है फॉरवर्ड कर देता है। और इसी में उल्टा जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो उसी के अंदर जो हमारा क्या कहते हैं ओसिपिटल कॉन्डाइल है वो फॉरवर्ड स्लाइड करता है और बैकवर्ड रोल कर देता है। जो ये मैं एक्शन कर पा रहा हूँ, ये क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि जो मेरा ओसिपिटल कॉन्डाइल है, हमारा जो ओसिपिटल कॉन्डाइल है वो बैकवर्ड रोल, वो बैकवर्ड स्लाइड करता है और ये रोल करता है फॉरवर्ड, जिसकी वजह से एक्सटेंशन हो। अब उसके बाद हम अगर बात करें लेटरल फ्लेक्शन एंड एक्सियल रोटेशन की, तो उसमें क्या कहते हैं एक्सट्रीमली लिमिट होता है टेंशन जो होता है हमारे जॉइंट कैप्सूल पे। एंड सिंस अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो या मेनली स्ट्रेचिंग भी करते हो, तो उससे भी आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होती है। द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ मोशन, जस्ट डू द स्ट्रेचिंग। यार ये तो मैंने एडवर्टाइजमेंट की तरह कर दिया। तो आज हम इसी के साथ अपनी वीडियो एंड करेंगे, जानेंगे व्हाट द फैक्ट इज दैट जो हमारे लोअर सर्वाइकल होते हैं उसमें जो टोटल रेंज ऑफ मोशन होती है अवेलेबल वो होती है 126 डिग्री। एंड अगर हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वो मिल जाएगी आपको 22 डिग्री।